अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको इस नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, हालिया दिनों में आपने सुना होगा कि अमेरिका के दो बड़े बैंक्स जिनमें सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक शामिल हैं, कोलैप्स हो गए हैं। ये अमेरिका की तारीख में दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर है। आज की इस वीडियो में हम सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर 2008 में तब आया जब अमेरिका का वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स हो गया। इस कोलैप्स की वजह से आलमी मार्केट को बदतरीन रिसेशन का सामना करना पड़ा। इस रिसेशन के दौरान लाखों लोग बेरोजगार हुए और हजारों कंपनीज बंद हो गईं। और अब 2023 के इस बैंकिंग फेलियर को 2008 के जैसा बड़ा बैंकिंग फेलियर माना जा रहा है। दोस्तों, इस बात का फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम अगर क्रैश करता है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आता है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स को आसान और जामे अंदाज में बयान किया जाए। दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि बैंकिंग निज़ाम काम किस तरह करता है। हमारे पास जो भी पैसा होता है वो हम बैंक्स में रखवा देते हैं ताकि वो पैसा बवक्त ज़रूरत हमारे काम आ सके। बैंक हमारे जमा किए हुए पैसों को किसी बहुत बड़ी तिजोरी में रखकर महफूज नहीं बनाता। असल में बैंक हमारे उस पैसे को आगे लोन्स देने में या मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है। बैंक अपने पैसे को प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, गोल्ड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर आप बैंकिंग बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मॉडल को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के एक शहर सेंटा क्लारा में वजूद में आया। शुरू में यह बैंक पैसा कमाने के लिए अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता रहा। 1990 में इस बैंक का 50% इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रियल एस्टेट का था। दोस्तों, अगर आपको पोर्टफोलियो का नहीं पता तो इतना समझ लेना काफ़ी है कि पोर्टफोलियो के अंदर वो सारी डोमेन्स शामिल होती हैं जिनके अंदर बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप सबने एक मुहावरा तो सुना होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। यही सब हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ जब 1992 में कैलिफोर्निया की रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई। इस बैंक को तकरीबन $2.2 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इस फेलियर के बाद बैंक मैनेजमेंट को यह बात समझ आ गई और 1995 तक इस बैंक का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो 50% से सुकड़कर 10% तक रह गया। सन 2000 आईटी और टेक कंपनीज के अरूज का स्टार्ट था। इस दौरान बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज वजूद में आई जिनमें पेपॉल, अमेजॉन और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। सन 2000 में सिलिकॉन वैली बैंक ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को लोन देने शुरू कर दिए थे और 2015 में यह बैंक यूएसए के 65% स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा था। यह बैंक अपनी आसान पॉलिसीज और अपने नाम सिलिकॉन वैली की वजह से आईटी कंपनीज की पहली प्रायोरिटी बन गया था। ये बैंक जहां अपनी सारी तवज्जो बस आईटी स्टार्टअप्स पे लगा रहा था, वहीं दूसरे मुख्तलिफ बैंक्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। सिलिकॉन वैली बैंक अब दोबारा वही गलती कर रहा था जो शुरू के दिनों में वो कर चुका था। सन 2022 के डेटा के मुताबिक ये बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा लोन देने वाला बैंक था। इसके पास 200 बिलियन के एसेट्स मौजूद थे। आप सोच रहे होंगे कि यह बैंक जब इतना बड़ा था तो कोलैप्स किस तरह हो गया। दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट आता है 2019 में जब कोरोना वायरस आया। कोविड की वबा के दौरान पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी और हर मुल्क ने अपने अपने शहरों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सारे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ टेक कंपनीज ना सिर्फ इस सब में महफूज रहीं बल्कि उनका मुनाफा भी ज़्यादा रहा। ये सब देखकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने सॉफ्टवेयर कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि साल 2021 में सॉफ्टवेयर कंपनीज ने $330 बिलियन इकट्ठे किए। अब क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक बहुत पहले से टेक कंपनीज के साथ काम कर रहा था, जिसकी वजह से टेक कंपनीज के डिपॉजिट में बेतहाशा इजाफा हो गया। 2021 में सिलिकॉन वैली के टोटल डिपॉजिट $62 बिलियन से बढ़कर $124 बिलियन तक हो गए थे। अब जब सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतना ज़्यादा पैसा आ रहा था तो इस बैंक ने अपना ये पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट कंपनीज को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। ये बॉन्ड्स कोई भी खरीद सकता है। इस बॉन्ड के ऊपर इनको बेचने वाला कुछ इंटरेस्ट या मुनाफा देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी 2 साल के लिए बॉन्ड इशू करे तो 2 साल के बाद कंपनी न सिर्फ आपकी पेमेंट वापस करने की पाबंद होगी बल्कि उस पर आपको इंटरेस्ट भी अदा करेगी। इस तरह कंपनीज और गवर्नमेंट्स को बहुत जल्दी फंड्स मुहैया हो जाते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक ने बहुत सारे बॉन्ड्स खरीद लिए थे। जिस वक्त सिलिकॉन वैली बैंक ने ये बॉन्ड्स परचेज की तब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट 0.25% था। ये बॉन्ड्स खरीदते वक्त बैंक को यकीन था कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड्स की कीमत में इजाफा होगा
और बैंक को ज़्यादा फ़ायदा। दोस्तों, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाए बिना ये समझना काफ़ी होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है, और इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो बॉन्ड्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। कुछ अरसे के बाद अमेरिका की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक के खरीदे हुए बॉन्ड्स की वैल्यू में कमी हो गई थी। दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कंपनीज बैंक से लोन लेना ज़्यादा पसंद करती हैं बजाय अपने फंड्स के इस्तेमाल करने के। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो फिर कंपनीज मजीद लोन लेने से कतराती हैं। गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से टेक कंपनीज ने लोन लेना कम कर दिए थे और कंपनीज ने अपने अपने फंड्स निकलवाने शुरू कर दिए थे। सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट अब कम हो रहे थे और लोग अपना पैसा ज़्यादा निकलवा रहे थे। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि बैंक अपना सारा पैसा अपने पास नहीं रखता, उसको मजीद आगे इन्वेस्ट करता है, और ये किसी भी बैंक के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो एक साथ ही सारे कस्टमर्स को उनकी पेमेंट वापस कर सके। फंड्स की कमी की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक की पेमेंट्स डिले होना शुरू हो गई और बैंक के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइंस लग गईं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बैंक की इंतजामिया ने यह फैसला किया कि बॉन्ड्स को बेच दिया जाए। फंड्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए यह करना ज़रूरी था। इंटरेस्ट रेट की वजह से ये बॉन्ड्स कम वैल्यू पर बेचे गए, जिससे बैंक को तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर का नुकसान का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। स्टॉक मार्केट के अंदर जब ये खबर पहुंची कि बैंक के पास पैसे नहीं हैं, सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर की वैल्यू 60% तक गिर गई, और इसके साथ ही मूडीज ने भी बैंक की रेटिंग में कमी कर दी, जिसके बाद लोगों में ट्रस्ट बिल्कुल कम हो गया और हर कोई अपने पैसे निकलवाने के लिए कोशिश करने लगा। इस सिचुएशन को बैंक रन कहा जाता है, जिसमें बैंक के सारे कस्टमर्स एक साथ ही अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि यह बैंक किसी फ्रॉड की वजह से बंद नहीं हो रहा था, बल्कि गलत फैसला इस सब की वजह था। अभी तक आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि अमेरिका की गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से ये सब हो रहा था। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा क्यों किया? दोस्तों, आपने इन्फ्लेशन का लफ्ज़ सुना होगा, जो महंगाई को जाहिर करता है। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का एक बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि उसकी इकोनॉमी कमज़ोर और स्लो हो रही है तो इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी जाती है, जिसके बाद लोगों को और कंपनीज के लिए बैंक से लोन लेना आसान हो जाता है। ये पैसा मार्केट में इस्तेमाल होता है, जिससे न्यू इंडस्ट्रीज बनती हैं और न्यू जॉब्स मिलती हैं। लेकिन जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है तो महंगाई भी ज़्यादा हो जाती है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर देती है, जिसके बाद बैंक से लोन मिलना कम हो जाता है और उसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। कोविड-19 के दिनों में अमेरिका की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे ताकि कोविड लॉकडाउन से इकोनॉमी कम से कम मुतासिर हो। लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो इसका नुकसान सिलिकॉन वैली बैंक को हुआ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस सब में लोगों का क्या होगा जिनका पैसा उस बैंक में रखा हुआ था। बैंक में मौजूद पैसा एक हद तक इंश्योर्ड होता है। अमेरिका के अंदर ये लिमिट $2.5 लाख है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक का 90% पैसा इंश्योर्ड नहीं था। इस बैंकिंग कोलैप्स को हैंडल करने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट के इदारे कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने बैंक के सारे मामले को अपनी तहवील में ले लिया है। इस इदारे ने इस बैंक को टेक ओवर करने के बाद इसकी रिसीवरशिप को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या FDIC के हवाले कर दिया है। FDIC ने कस्टमर्स के $175 बिलियन के डिपॉजिट से एक नया बैंक स्टार्ट किया है, जिसका नाम डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा रखा गया है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब US गवर्नमेंट एक ऐसा बैंक ढूंढ रहे हैं जिसके साथ इस बैंक का मर्जर किया जाए। जो बाइडेन, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसने ये बयान दिया है कि गवर्नमेंट इस बात को यकीनी बनाएगी कि लोगों के पैसे महफूज रहें। इन सब इकदाम के बाद भी मार्केट स्टेबल नहीं हो सकी। इन्वेस्टर्स को अभी भी US बैंक्स पर ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से बैंक्स को स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कम होने की वजह से $100 बिलियन तक का नुकसान हो चुका है। यूरोप के बैंक्स भी इससे मुतासिर हुए हैं और अब तक स्टॉक मार्केट में $50 बिलियन तक का नुकसान उठा चुके हैं। बात सिर्फ बैंक्स तक महदूद नहीं है। वो सारी कंपनीज जो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ काम कर रही थी, उनके न सिर्फ फंड्स रुक गए हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट में भी उनके शेयर्स की वैल्यू में कमी वाक़या हुई है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि ये बैंक ज़्यादातर न्यू स्टार्टअप्स के साथ काम किया करता था, और अब खतरा यह है कि वो न्यू स्टार्टअप्स भी बंद हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ लोग इस रिसेशन को 2008 के रिसेशन से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। 2008 का रिसेशन अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट के क्रैश की वजह से आया था, जबकि यहाँ पर यह सब कुछ एक गलत फैसले की वजह से है। और ज़रूरी बात यह कि 2008 की बैंकिंग कोलैप्स में
वो बैंक दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा था, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक ज्यादातर सिर्फ आईटी कंपनीज के साथ काम कर रहा था। ये सारी बातें अगर मद्देनजर रखें तो ये मुमकिन नजर नहीं आता कि 2008 की तरह इस रिसेशन का असर पूरी दुनिया में होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबके साथ दुनिया और आखिरत में आसानी वाला मामला फरमाए। अल्लाह हाफिज।